मैं हाउसवाइफ हूँ और मैं एमपीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। घर भी संभालती हूँ, थक भी जाती हूँ, लेकिन हाँ, रात में एमपीपीएससी की तैयारी करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये बात सच है कि 50% से ज़्यादा महिलाएं जो जॉब भी कर रही हैं या हाउसवाइफ हैं, लेकिन एमपीपीएससी या किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा टास्क ये है कि क्या हाउसवाइफ होते हुए या जॉब करते हुए इतनी बड़ी एग्जाम की प्रिपरेशन करना सरल है? तो दोस्तों मैं बोलूंगी कि नहीं, टास्क तो बड़ा है, लेकिन हाँ, अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और इस एग्जाम को क्रैक भी कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मुझसे पूछा गया था कि मैम आप हाउस वाइफ होते हुए इस एग्जाम की तैयारी कैसे कर रही हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए कुछ टिप्स और कुछ अनुभव हैं जो मैं आपसे साझा करूंगी। मैं खुद भी हाउसवाइफ हूँ, लेकिन इस एग्जाम की एमपीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। एमपीपीएससी की तैयारी करने के लिए और हाउसवाइफ होते हुए आपको 3 चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पहला, आपका टाइम, दूसरा आपकी पढ़ाई और तीसरा आपका रिवीजन। पहला टाइम वो जब आप घर का काम करते हैं। अगर आप 6 बजे उठते हैं तो आप 5:30 बजे उठ जाइए और उस समय एमपी करंट को कवर कर लीजिए। दोपहर में आप एमपी की परीक्षा धाम या कोई भी बुक को पढ़ लीजिए। तीसरा, रात में आप एमपी की इंडिया की करंट अफेयर को पढ़ लीजिए। अब इन तीनों का रिवीजन भी करना जरूरी है। जब आप रिवीजन करें तो इन चीजों का ध्यान रखें कि आपको साथ में नोट्स भी बनाने हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम है। अदर लोगों की तुलना में देखा जाए तो आपके पास 24 घंटे नहीं है, आपके पास सिर्फ 4 से 5 घंटे हैं। जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो आप जो छोटे शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं उनको साथ में रखिए और काम करते करते आप उनको याद करते जाइए, ताकि वो आपके दिमाग में हमेशा एग्जाम की प्रिपरेशन तक या एग्जाम की डेट तक हमेशा वो आपके दिमाग में रहे। दूसरी चीज ये कि आपको रिवीजन के साथ साथ टेस्ट पेपर भी लगाना जरूरी है, लेकिन टेस्ट पेपर आप तब लगाएं जब आपके पास एकदम फ्री टाइम हो। फ्री टाइम कैसे? दोपहर के टाइम में या रात के टाइम पर। क्यों? क्योंकि टेस्ट पेपर लगाते समय थोड़ा सा कंसंट्रेशन ज्यादा होना जरूरी है। तीसरा, एमपीपीएससी की तैयारी करते हुए जो जॉब कर रहे हैं वो और जो महिलाएं हाउसवाइफ हैं वो इस चीज का बहुत ध्यान रखें कि सबसे पहले जो तैयार होना चाहिए वो आपका एमपी का सब्जेक्ट तैयार होना चाहिए। दूसरा, आपका एमपी का करंट तैयार होना चाहिए और तीसरा आपका इंडिया का करंट तैयार होना चाहिए। जब ये चीजें तैयार हो जाएंगी तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि हम हाउसवाइफ होते हुए या जॉब करते हुए भी इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, अगले पार्ट में आपको बताऊंगी कि दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है। यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।